दोस्तों आज मैं इस ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करने वाला हूँ। अगर आप भी ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। जो भी इसमें फॉल्ट आता है उस सभी का सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, जो बेसिक फॉल्ट्स होंगे। अब यहाँ पर ये ब्लूटूथ स्पीकर जो मेरे पास आया तो कस्टमर ने बोला कि ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है और काफी टाइम से ये ऑन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, पहले इसकी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कस्टमर ने खोलने की कोशिश करी होगी बट ये आसानी से नहीं खुल पाता। इसका इस तरीके से खुलता है, मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले ब्लूटूथ स्पीकर जब मैंने ध्यान से देखा तो इसका ये, आप देख रहे हैं, ये चार्जिंग जैक टूटा हुआ है। हो सकता है ये चार्जिंग जैक टूटने की वजह से उसके बाद ये चार्ज नहीं हुआ हो और उसकी वजह से डेड हुआ हो, बैटरी खत्म होने के बाद, है ना। तो और भी कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, एक लाइट जली और ये बंद हो गया। तो ये कंडीशन बन रही है, चालू नहीं हो रहा है। हो सकता है इसमें चार्जिंग जैक ही इसकी वजह रही हो। तो देखिए, खोलने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप देखिए, जिस भी चीज़ से आप खोल रहे हैं बड़े ध्यान से खोलना है। और यहाँ पर लॉक बने हुए रहते हैं। हालांकि जिस कस्टमर का था उसने जब खोला होगा, ये लॉक टूट रही है किनारे पे, लेकिन लॉक नहीं तोड़ना है। इस तरीके से खींचेंगे तो ये खुल जाता है और आसानी से आप इसको खोल सकते हैं। ज़्यादा मशक्कत करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ये लॉक आसानी से खुल जाता है। ये देखिए, तो इस तरीके से खोलोगे तो टूटेगा नहीं। जब ये टूट जाता है तो फिर इसको लास्ट में चिपकाना ही पड़ता है। तो चलिए, इस तरीके से खोलने के बाद ये फ्रंट में जाली दी दी गई है। इसमें ये जाली खुल जाती है और जाली जब आप खोलोगे उसके बाद यहाँ पर 4 होल में आपको 4 स्क्रू मिलेंगे। यहीं से हमारा ये ब्लूटूथ खुलता है। तो स्पीकर में ये बिल्कुल हिडन रहता है तो किसी को दिखता नहीं है। तो काफ़ी लोग इसको तोड़ देते हैं, खोल देते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है। तो अब आपको मैंने तरीका बता दिया इसको खोलने का। अब यहाँ पर जो 4 स्क्रू दिए गए हैं वो फटाफट मैं यहाँ पर खोल के आपको दिखाता हूँ। इसके सारा स्क्रू खुल चुके हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से खुल जाता है। ये रहा इसका मेन मदरबोर्ड, ये स्पीकर और ये बैटरी। सबसे पहले हम बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। बैटरी का वोल्टेज चेक करने पर ही पता चल पाएगा कि इसकी कंडीशन क्या है। बैटरी का वोल्टेज काफ़ी कम है, 2.9 वोल्ट बैटरी दिखा रही है। अभी मैं इसको वोल्टेज दूंगा, तो यहाँ पर मैं इसको वोल्टेज देता हूँ और ऑन करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये ऑन हो जाता है तो समझ लीजिए इसमें चार्जिंग जैक को चेंज करने से काम बन जाएगा। ये प्लस और ये माइनस। चलिए चेक करते हैं। ये इसका पावर का बटन कौन सा है? ये इसमें से कोई एक है पावर का बटन। Xiaomi Music Speaker Bluetooth Mode। तो यहाँ पर हमने बैटरी को इसमें से अदर वोल्टेज देके इसको ऑन किया तो ये प्रॉपरली ऑन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसमें जो है ना, हमारे बैटरी डेड होने की वजह से ऐसा हो रहा है। और बैटरी डेड क्यों है? क्योंकि इसका चार्जिंग जैक टूटा है और टूटने की वजह से बैटरी को प्रॉपरली चार्ज नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, बिल्कुल ये खोखला इसके अंदर हुआ है। तो चलिए इसको हम चेंज करना आपको सिखाते हैं किस तरीके से ये चेंज होगा। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसमें जो जो फॉल्ट आते हैं पहले उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ मैं। काफ़ी बार क्या होता है ना, आपके पावर बटन में प्रॉब्लम आ जाती है या अंदर कोई ट्रैक्स आपके कट जाते हैं। तो फिर आप इसको कैसे ठीक करेंगे? तो हमने बहुत बार आपको बताया है कि ब्लूटूथ में जब डेड की कंडीशन बनती है, आपकी बैटरी वगैरह सब कुछ सही रहता है और पावर का बटन दबाने से वो स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो आपने यहाँ पर देखिए, ये यूएसबी पोर्ट है। इसके पीछे ये आपको प्लस माइनस के इसमें पॉइंट दिख जाएंगे। तो जो माइनस का पॉइंट है बैटरी का माइनस और प्लस का पॉइंट इसमें प्लस के पॉइंट पर लगाना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, आपको पावर बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इसमें प्लस और माइनस देना है आपने, बैटरी का प्लस माइनस जैसे जहाँ से मिलता है वहां पर अगर देते हैं, ये डायरेक्ट आईसी से कनेक्ट रहते हैं। इसके पॉइंट, इसके प्लस माइनस के पॉइंट डायरेक्ट आईसी से कनेक्टेड रहते हैं। तो वहां पर भी फिर आपने एक स्विच जरूर लगाना पड़ेगा ऑन ऑफ करने के लिए। फिर इस ऑन ऑफ स्विच से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऑन ऑफ स्विच का जो कनेक्शन है वो इंटरनली कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑन ऑफ नहीं हो पाता। तो अलग से आप बैटरी इसमें लगाकर इसको ऑन करवा सकते हैं, नंबर 1। और काफ़ी बार हमने देखा है कि इसमें साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। ऑन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है,
लेकिन साउंड बिल्कुल फटाफट आ रहा है, या फिर बिल्कुल भी साउंड नहीं आ पा रहा है, या फिर टी का साउंड आ रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम बनती है तो आप समझ लीजिए इसमें साउंड आईसी की प्रॉब्लम है। ये आपकी साउंड आईसी है। साउंड आईसी जो हमारे स्पीकर का जो कनेक्टर होता है उसी से कनेक्टेड होती है। आप इसके ट्रैक्स वगैरह देखेंगे तो इस कनेक्टर से वो कनेक्टेड होगा। तो ये आपकी साउंड आईसी है। साउंड आईसी चेंज करने से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। और साउंड आईसी जिस नंबर की है उसी नंबर की आपको डालनी पड़ेगी। अगर नहीं मिल पाती है तो इसके बदले आप एक छोटा सा एम्पलीफायर बोर्ड लगा सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा। 5 वोल्ट से चलने वाले बहुत सारे एम्पलीफायर बोर्ड हैं। एग्जाम्पल के लिए PAM8403 इस टाइप के जो एम्पलीफायर बोर्ड है इसमें आप जोड़ सकते हैं। और ये तो रही साउंड की प्रॉब्लम। और काफ़ी बार हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, सब कुछ चालू है लेकिन ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आप ध्यान, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, जब ये प्रॉब्लम आती है और ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पाता है तो आपकी आईसी से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें जो एंटीना होता है ना, ये डायरेक्ट हमारे आईसी से ही कनेक्ट होता है। देखिए एंटीना है, ये डायरेक्ट आईसी से कनेक्टेड है, आईसी की प्रॉब्लम है। और काफ़ी बार हमने देखा यूएसबी की प्रॉब्लम है और सब कुछ काम कर रहा है, यूएसबी जो भी है पेन ड्राइव वगैरह रीड नहीं कर रहा, तो ये भी आपकी इससे कनेक्ट है, इससे प्रॉब्लम है आपकी मेन आईसी से। इसकी मेन आईसी है, ये साउंड आईसी है। और अगर ये लाइट्स की प्रॉब्लम आ रही है तो लाइट्स में सबसे ज़्यादा आईसी का ही प्रॉब्लम रहता है। और काफ़ी बार क्या होता है ना, डेड की जो प्रॉब्लम, जो आपके देखिए ना डेड जो होता है, एक बार इस क्रिस्टल को चेंज करके जरूर देख लेना। इस क्रिस्टल की खराब होने की वजह से भी हमारे सिस्टम डेड पड़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखी है कि इसमें कोई एक बटन काम नहीं कर रहा। जैसे कोई पावर का बटन कभी जोर से दबाने पे काम कर रहा है, या नेक्स्ट प्रीवियस का बटन काम नहीं कर रहा, या फिर मोड का बटन काम नहीं कर रहा, या जोर से दबाने से काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उन बटन को आप चेंज कर लेना, क्योंकि बटन के अंदर है ना कार्बन आ जाता है, कार्बन आने की वजह से बटन काम नहीं कर पाते। अब देखिए हम इस चार्जिंग जैक को चेंज करेंगे। चार्जिंग जैक को चेंज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले से हम पीसीबी होल्डर में लगाएंगे। होल्डर में लगाने के बाद देखिए कितना इजी है इसके चार्जिंग जैक को निकालना। आपको भी इजी लगने लगेगा अगर आप लोग एक दो बार ये ना प्रैक्टिकल करोगे, तो नहीं करोगे तो आपको मुश्किल लगेगा। तो ये चार्जिंग जैक लगा हुआ है, और अगर आपके पास एसएमडी मशीन है तो एसएमडी मशीन से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन से निकाल सकते हैं। ये देखिए जैक के ऊपर इस तरीके से रांगा लगाइए, और एक चिमटी आपको ले लेनी है। इस तरीके से चिमटी ले लेनी है, और इसको प्रॉपरली इस तरीके से पहले आपने, ये देखिए इस तरीके से ना हीट करते जाना है साइड से। तो यहाँ पर चार्जिंग जैक हमने निकाल चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा है ना क्लीन वगैरह कर लेता हूँ, और इसमें ना लिक्विड सोल्डरिंग से थोड़ा इसको हम क्लीन करेंगे, इसको इस तरीके से। अब हम इसी साइज का कोई चार्जिंग जैक ढूंढेंगे जो इसी साइज का हो, जो इसी स्लॉट में आसानी से लग जाए। अगर आपके चार्जिंग जैक के पॉइंट टूट चुके हैं और यहाँ का प्रिंट पूरा सब कुछ उखड़ चुका है, तो आप इसकी जगह पे है ना आप पोर्टेबल चार्जिंग जैक लगा सकते हैं, जो कि ब्लूटूथ की बॉडी में आसानी से लग जाता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, उस वीडियो में आप देख के सीख सके किस तरीके से लगाते हैं। वो लगाना बड़ा आसान होता है, उसको लगा के एक बार ट्राई जरूर कर लेना, और वो बहुत अच्छा भी होता है, वो टूटने के चांस नहीं होते हैं। अब इसमें हम दूसरा चार्जिंग जैक देखते हैं जो इस साइज का हो। तो फाइनली एक चार्जिंग जैक मुझे मिल चुका है, ये वाला, जो कि इसी साइज का और बिल्कुल इसी तरीके का है। देखिए खांचा एक तरफ को होना चाहिए, किस किस में खांचा ऐसा रहता है, तो वैसा वाला नहीं होना चाहिए, खांचा एक ही तरफ वाला होना चाहिए। तो इसको लगाने से पहले मैं इसकी लेग पे थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लूँगा, जो कि ज़रूरी है। कुछ इस तरीके से अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से लग जाता है, ज़्यादा इसमें टूटने के चांसेस पे फिर नहीं रहते। कुछ इस तरीके से इसको लगा लेना है। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा सोल्डरिंग जरूर कर लें। अब यहाँ पर मैं सोल्डरिंग पेस्ट को लगा लूँगा कुछ इस तरीके से, जो कि हेल्प करेगा इसको सही तरीके से सेट करने में। देखिए आप इसको एसएमडी की हेल्प से भी लगा सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है इसको लगाने का। चलिए अब हम इसको सेट करेंगे और इसको हम लगा लेंगे सही तरीके से। इसमें पॉइंट को इस तरीके से सेट कर लेना। देखिए
अगर आपके पास असेंबली है तो हीट करके लगा लेना, नहीं है तो इसी तरीके से भी आप लगा सकते हैं। चलिए फिक्स कर लिया हमने इसको इसकी जगह पे। अब इसको हम लगा लेते हैं। पहले तो पे हीट करते हैं इसके बेस पॉइंट पे। लिक्विड सोल्डरिंग है तो आसान हो जाता है काम करना, लगाना, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल फिक्स हो जाता है अपनी जगह पे। तो आगे भी हम इस तरीके से सोल्डरिंग करके इसके लेग को बिल्कुल फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। इसके मेन पॉइंट्स में सोल्डरिंग करके अभी आपको दिखाता हूँ बिल्कुल बारीकी से। इसके मेन पॉइंट पर सोल्डरिंग करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले फ्लक्स लगा लेना है, या पेस्ट जिसे आप कहते हैं सोल्डरिंग वाला, उसे लगा लेना है। उसके बाद बारीकी से सोल्डरिंग आयरन को इस तरीके से चलाते हुए इसके सभी पॉइंट्स को सोल्डरिंग करना है। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसके लिए, वरना जो पिन आपको दिख रही है ना, वो आपस में अटैच होती जाती हैं। जब आपको सोल्डरिंग आयरन यहाँ पर है ना, काफ़ी लोगों को जब जिन्हें प्रैक्टिस नहीं होती उसमें आपको है ना, अभी तो कैमरे पे आपको बहुत बारीकी यहाँ पर दिख रही होगी, मतलब काफ़ी दूरी दूरी दिख रही होगी। एक्चुअली आप देखोगे ना तो इसमें काफ़ी कम गैप होता है। तो जिन लोगों को सोल्डरिंग आयरन सही तरीके से चलाने नहीं आता तो उनको पॉइंट सोल्डरिंग करते समय टच हो जाते हैं। तो पेस्ट लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए काम हो गया है, अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लीन हो चुका है। चलिए एक बार मैं इसको चार्ज करके इसको देख लेता हूँ। मेरा चार्जर एलईडी जल रहा है, इसका मतलब ये चार्जिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। पहले वोल्टेज चेक करूंगा चार्जिंग पॉइंट्स पे कितना मिल रहा है। चार्जिंग पॉइंट पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4.8 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये बैटरी को बिल्कुल सही तरीके से चार्ज करेगा। अब इसको हम लगाएंगे इसके साथ में। ये देखिए चार्जिंग ले रहा है। अब ये चार्ज हो जाएगा। तो देखिए आसान तरीका है, आप यहाँ पर ट्राई जरूर कर लेना। और बिल्कुल सही तरीके से हमने इसको लगाया है, कहीं से टूटेगा नहीं, बिल्कुल सही तरीके से इसको फोल्डिंग करी हुई है। और जैक भी इसमें काफ़ी ओरिजिनल वाला ही हमने इस्तेमाल किया हुआ है ताकि प्रॉब्लम बार बार ना आए। अब जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही हम इसको लगा लेंगे। थोड़ा इसको क्लीन कर लेंगे, काफ़ी इसमें गंदगी वगैरह भरी हुई है, उसको हम क्लीन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसको लगाना है, आपको बेसिक बता देता हूँ। और यहाँ पर बैटरी रहेगा आपका, इस वाले में रहेगा बैटरी, और दोनों कनेक्टर से आप लग जाएंगे। पहले चलिए कनेक्टर से लगा लेता हूँ। ये बैटरी का कनेक्टर, ये स्पीकर का कनेक्टर। और काफ़ी बार जब बैटरी की बैकअप का प्रॉब्लम आए, बैकअप नहीं दे रहा हो आपका सिस्टम, तो आप बैटरी को रिप्लेस कर लेना। बैटरी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा सही प्राइस में। तो चलिए अब इसे हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक खांचा दिखेगा, इस खांचे में इसको फिक्स कर लेना, क्योंकि यहीं से हमारा वायर्स वगैरह आएंगी। देखिए पहले हम इसी को फिक्स कर लेते कुछ इस तरीके से। चलिए बाकी हम पहले इसी में जोड़ लेते हैं। आप इसमें भी इस तरीके से फंसा के इसको फिक्स कर सकते हो। तो वायर्स वगैरह दबा लेना, और यहाँ पर एक आपको कट का निशान मिलता है, इसी कट से आपको जोड़ना है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है,
इसको सेट वेट करने में। चलिए मैं इसको सेट वगैरह कर लूँगा, बाकी तो आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।